जय माता की। मैं भक्त वैष्णवी। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या माँ काली सच में सब कुछ छीन लेती है। नहीं, माँ काली कुछ नहीं छीनती, बल्कि हमें भटकाव से बचाती है। जो भी हमारे जीवन में परेशानियाँ जिस भी कारण से आ रही हैं, माँ काली उन परेशानियों को नष्ट करती है, उन चीज़ों को नष्ट करती है। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि क्या सच में माँ काली सब कुछ छीन लेती है। माँ काली हमें भटकाव से बचाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम बात कर रहे थे कि क्या माँ काली हमसे सब कुछ छीन लेती है। नहीं, माँ काली जो है हमसे कुछ नहीं छीनती, बल्कि माँ काली हमारे अंदर जो अहंकार और जो दिखावा है उसको नाश करती है। जो भी साधक माँ काली के शरण में जाते हैं या जिनको भी माँ काली अपनी शरण में लेती है, उनसे माँ काली जो है उनके अंदर जिस भी तरह का अहंकार या उसके अंदर किसी भी तरह का जो दिखावा होता है, माँ काली सबसे पहले उसे छीनती है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि माँ काली छीनती है। माँ काली अहंकार को छीनती है, माँ काली दिखावे को छीनती है। उसके साथ साथ साधक के जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। जब भी कोई व्यक्ति माँ काली की शरण में आता है, माँ काली से जुड़ता है, तो जो माँ काली है उसके जीवन में एक नई शुरुआत करती है। हम एक नए जीवन से जुड़ते हैं। तो उसके साथ साथ और माँ काली क्या करती हैं, हम ऐसा सोचते हैं और हर व्यक्ति के साथ शायद ऐसा हुआ होगा कि जब जब वो माँ काली की शरण में गया है या अपने इष्ट की शरण में गया है, तो माँ काली ने ऐसे झूठे रिश्तों से उसे बचाया है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ, माँ काली हमें रिश्तों से, ऐसे रिश्तों से दूर करती है जो हमारे जीवन में बाधा बन रहे हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे झूठे रिश्ते को माँ हमेशा के लिए हमसे दूर कर देती है। और भगत और वो व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मैं तो पूजा पाठ कर रहा था, या मैं तो माँ की शरण में गया था, या मैं अपने इष्ट की शरण में गया, स्पेशल माँ काली, हाँ मैं तो माँ काली की शरण में गया, मैंने तो इतना कुछ किया, तो फिर मैं दूर कैसे हो गया इन चीज़ों से, मेरा मन भी कैसे दूर हो गया और वो व्यक्ति भी मेरे जीवन से कैसे दूर हो गए और मैं क्यों जीवन में अकेला पड़ गया। तो इसका जवाब यही है कि जो भी व्यक्ति माँ काली की शरण में जाता है, माँ काली उसके जीवन से ऐसे झूठे और नकारात्मक जो रिश्ते होते हैं उनको माँ काली जो है वो दूर कर देती है हमेशा के लिए। और सिर्फ वही व्यक्ति आपके पास रहेगा और वही व्यक्ति आपके पास बचेगा जो आपके लिए अच्छे होंगे, जो आपके लिए सच्चे होंगे। सिर्फ वही व्यक्ति आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो हाँ, माँ काली हमें उन चीज़ों से बचाती है जो हमारे लिए सही नहीं है। हमारे अहंकार को ख़त्म करती है, हमारे दिखावे को ख़त्म करती है। ठीक है, माँ काली हमारे जीवन में एक नई शुरुआत करती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। हमने कभी सोचा ही नहीं होता कि ये कुछ भी मेरे जीवन में होगा या मेरे जीवन में ये सब भी बदलाव होंगे। तो हाँ, माँ काली बदलती है, हमारे जीवन को बदलती है, हमारे दुख को छीन लेती है। माँ काली झूठे रिश्तों को ख़त्म कर देती है। माँ काली स्पिरिचुअल ग्रोथ, हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और जो कह रहे हैं नहीं, ये झूठ, ये दिखावा, ये सब नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, या माँ काली को नहीं पूजना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को तो माँ काली हमेशा के लिए हम अपने जीवन से जो है दूर कर देती है, ताकि हमारे जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऐसे व्यक्ति बाधा ना बन पाए या बाधाएं ना क्रिएट कर पाए। और साथ ही माया क्या करती है, हमें मोह माया से दूर करती है। हमारी महामाया हमें मोह माया से दूर करती है, ऐसे बंधनों से दूर करती है जिनमें हम उलझ के रह गए हैं और इनसे बाहर हम निकलना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, और जो भी साधक माँ काली के शरण में आता है वो ऐसे मोह माया से बिल्कुल ही दूर हो जाता है। उसे ये लगता है कि मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरी भक्ति है, मेरी साधना है, बस यही है। ठीक है, और वो सब चीज़ से दूर हो जाता है। उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ चाहिए, उसे अपनी भक्ति चाहिए। वो हर एक मोह माया से दूर हो जाता है।
तो माँ काली हमें हमसे हमारे जीवन से ऐसी चीज़ों को दूर करती है, ऐसी चीज़ों को छीन लेती है जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। और साधक भगत ये सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, है ना? तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसी भी चर्चाएँ जो है प्रचलित हैं कि माँ काली को नहीं पूजना चाहिए, माँ काली इज़ अ डिस्ट्रॉयर। नहीं, आप एक बार पूछ के देखिए माँ काली को, माँ काली की शरण में जाकर देखिए, अपने इष्ट को, अपने आप को सरेंडर करके देखिए। फिर बताइए कि आपके जीवन में क्या बदलाव हुए, आपके जीवन में कितने लोग बचे, पहले कितनी संख्या थी आपके जीवन में उन लोगों की और अब कितनी है। ऐसे कितने रिश्तों से आप माँ ने, झूठे जो रिश्ते आपके जीवन में थे, कितनों का ऐसा माँ ने पर्दाफाश किया जो आपके लिए थे ही नहीं, है ना? तो इन चीज़ों से एक बार देखिए, अपने इष्ट से, माँ काली से एक बार जुड़ के देखिए और अपने जीवन में बदलाव को देखिए। जब भी कोई साधक माँ काली की शरण में जाता है या माँ काली उसको अपनी शरण में लेती है, तो वो व्यक्ति अच्छे से इस बात को समझ सकता है या जान सकता है कि उसके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, वो किन बदलावों से गुजर रहा है, उसे क्या चाहिए और उसे क्या नहीं चाहिए। ये सब झूठी बातें हैं कि माँ काली सब खत्म करती है। नहीं, हमारी माँ वो माँ है, बहुत दयालु है, बहुत करुणामयी है। तो ऐसा नहीं होता। और जब हम अपने मन में ऐसा विचार उत्पन्न कर लेते हैं कि हम तो साधना कर रहे थे या हम पहले सही थे, पहले हमसे 100 लोग जुड़े हुए थे, है ना, 100 हमें चाहने वाले, हमें मानने वाले थे, और अब धीरे धीरे सब ख़त्म हो गए हैं हमारे सर्कल में, या हमारे चाहने वाले, मानने वाले सिर्फ अब 1 या 2 ही रह गए हैं, है ना, हमें समझने वाले। भाई ये सब क्यों हुआ? या माँ काली को पूजने से ऐसा हुआ कि माँ काली ने सब खत्म कर दिया, है ना? तो ऐसा नहीं है। जो भी भगत माँ काली की साधना कर रहा है या करना चाह रहा है या अभी कर ही रहा है ना, तो उस साधक को, उस भगत को बिल्कुल भी इस चीज़ से नहीं घबराना कि मेरे जीवन से ये सब कुछ कैसे दूर हो गया, ये मेरे जीवन से सब कुछ कैसे चला गया। और साधक जो होता है, जिसको माँ काली अपनी शरण में लेती है, उसको कंफर्ट जोन समझते हैं ना, कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर निकाल देती है। हम सोचते हैं ना कि हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास ये सब भी होना चाहिए, वो सब भी होना चाहिए। हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं कि इतना कंफर्ट जोन हो हमारे पास कि हमें इतनी सी भी परेशानी ना। तो ऐसा नहीं होता। जो साधक होता है, उसे जो माँ है, आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, सबसे पहले आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। आपको जो रिश्ते अच्छे लग रहे थे, 100 बंदे आपको अच्छे लग रहे थे, आपके रिश्ते में थे, है ना, आपको दिखावा भी अच्छा लग रहा था, आपको मोह माया भी अच्छी लग रही थी, आप उतने कंफर्ट जोन में थे। जब भी आप माँ की शरण में जाएंगे, भक्ति के शरण में जाएंगे, अपने इष्ट आराध्य की शरण में जाएंगे, तो सबसे पहले आपको वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। तो उस दौरान इंसान क्या सोचता है कि हो, मैं तो पहले ही ठीक था, मैं पहले ही ठीक था, ये अब क्या हो गया, अब तो मैं दुखी रहने लग गया, मैं निराश हूँ, मैं बाधाओं से घिर गया हूँ। वो भी एक समय सीमा से होती है, क्योंकि माँ आपके आराध्य आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, आपको सीख दे रहे हैं आपके जीवन में कि ये जो कंफर्ट जोन में तू बैठा है, अगर बाई चांस ऐसा कोई समय आता है तो इतना भगत जो है हो जाता है कि उसको फिर उस कंफर्ट जोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उसे अंधेरे में बैठ के भी साधना करनी है या माँ की भक्ति करनी है या किसी चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है, तो इतना हो सकता है, वो माँ उसको इतना अपनी शरण में ले लेती है कि वो खुद ही उस कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने की क्षमता रखता है। और माँ तो साथ है ही, तो माँ तो उस कंफर्ट जोन को तोड़ती है। भगत बनना, साधक बनना तो कंफर्ट जोन वाला रास्ता है ही नहीं। हम सोचते हैं कि हमें कंफर्ट जोन मिला रहे, हम आराम से बैठे रहें और माँ की शरण हम पर, ऐसे हम माँ की शरण में पहुँच जाए और हम उस कंफर्ट जोन में रहते हुए सब कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं होता। भगत को, साधक को, हर व्यक्ति को मैं तो कहती हूँ उस कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और जो साधक है या जो अभी साधना नहीं शुरू करे, जो अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, अगर वो ये सोचकर माँ की शरण में जा रहे हैं कि हम इसी कंफर्ट जोन में रहेंगे और आज हमारे पास 2 है तो कल हमारे पास सब 4 होगा, पर उससे पहले माँ आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो उस कंफर्ट जोन से जब तक माँ आपको बाहर नहीं निकालेगी, इतना दृढ़ नहीं बना देगी हर चीज़ में, इतना बना देगी माँ आपको कि आप हर चीज़ को सहन कर सकते हैं,
हर चीज़ से, हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं, हर सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले माँ आपको उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालेगी, आपको इतना लायक बनाएगी, आपको एक ऐसा हीरा निकाल कर देगी अपने आप को, आप सोच भी नहीं सकते, उस चीज़ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके जीवन में अब क्या बदलाव आए हैं, आप किस बदलाव से गुजर रहे हैं। और इसके साथ साथ माँ क्या करती है, जो भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं या होते थे, उन सबको माँ दूर करती है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाते हैं अपनी साधनाओं में, अपनी भक्ति में, माँ धीरे धीरे ही आपके अंदर जितने भी नकारात्मक विचार, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें, नेगेटिविटी है हमारे अंदर, उन सबको माँ जो है धीरे धीरे दूर कर देती है हमारे अंदर से। नकारात्मक विचार तो देखो, व्यक्ति, हम ऐसे जीवन में इस समय हैं, ऐसे कलयुग से हम घिरे हुए हैं कि नकारात्मक विचार आना एक कॉमन सी बात हो गई है, या है हर व्यक्ति में। तो जो भी व्यक्ति माँ के शरण में जाता है, तो माँ नकारात्मक विचारों को दूर करती है। हम ये सोचते नहीं, ये नहीं हो सकता, या ये कभी हो ही नहीं पाएगा, या मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे उस चीज़ से भी डर लग रहा है, या मुझे उस चीज़ से भी डर लग रहा है। तो माँ जो है इन नकारात्मक विचारों को हमारे अंदर से दूर करती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो भी माँ के शरण में आता है, या जो भी माँ की शरण में आ चुके हैं, वो इस बात को ज़रूर जानते होंगे, जो भी माँ के भक्त हैं, माँ के साधक हैं, माँ जो है हमारे अंदर जो डर है ना, डर होता है हर व्यक्ति के अंदर, एक ऐसा डर होता है, वो उसे भी नहीं पता होता वो उसके अंदर किस तरह का डर है। तो जो भी साधक माँ के शरण में आता है ना, तो माँ उसके अंदर से ऐसे डर को भगा देती है, फिर उसे ये लगता है कि मैं हूँ, माँ है तो सब है ना, माँ है तो सब है, कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं होगा मेरे साथ गलत, क्योंकि मेरे साथ माँ है ना। तो जो हमारे अंदर ये डर होता है ना हर चीज़ का, भी ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं मैं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता काम, तो ये चीज़ के जो डर होते हैं ना हमारे अंदर, नेगेटिविटी वगैरह, तो ये जो होता है डर, बहुत बड़ी एक बात होती है, हर व्यक्ति के अंदर होता है वो। एक समय ऐसा भी था कि हमारे अंदर भी एक ऐसे हमेशा हर चीज़ का डर, भाई ये हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो हो जाएगा, ऐसे बहुत लंबा लंबा सोचना, पता नहीं फिर तब तक होगा या नहीं होगा, या क्या होगा हमें नहीं पता, कि एक चीज़ का डर बने रहना हर टाइम। तो उसको माँ ऐसे काट देती है ना, फिर आपको ये लगता है कि मैं और माँ, बस मैं ही हूँ, और वो अहंकार वाला मैं नहीं होता, ये माँ की ममता वाला मैं है, ठीक है, जो माँ ने हमारे अंदर से निकाल दिया, हर चीज़ का डर निकाल दिया, अहंकार, मोह माया का, झूठे रिश्तों का, बंधनों का, जो भी हमारी चीज़ अध्यात्म में, हमारे विकास में, हमारे जिस भी चीज़ में जो बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति, हर एक इंसान का डर जो है, हर एक चीज़ का डर जो है माँ निकाल देती है। और इतना ऐसा माँ हमें बनाकर बाहर निकालती है जिस चीज़ की हमने कभी कल्पना भी नहीं करी होती। ये सच है, ये मैं अपना जो मेरा खुद का अनुभव है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, नहीं, मैं कभी भी ये चीज़ नहीं सोचती, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को, अपने इष्ट को सरेंडर कर देता है ना, हमेशा भी मैं तो बस सरेंडर कर दिया, मैंने तो माँ तुझे सरेंडर कर दिया, तू जान और तेरा काम जाने, मैं तो ऐसे पड़ा हूँ बस तेरा चरणों में, मुझे नहीं पता कुछ भी, है ना। तो वो व्यक्ति के मन में कभी किसी चीज़ का फिर डर नहीं रहता, डर बिल्कुल भी नहीं रहता कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो कल पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पता नहीं मैं जीवन में बचूंगा भी या नहीं बचूंगा। तो इस चीज़ का डर, जीने मरने का डर, मोह माया का डर, हर चीज़ का डर माँ जो है बिल्कुल ही नष्ट कर देती है। हाँ, माँ सब कुछ छीन लेती है, जो ये छीनती है जो मैंने अभी आपको बताया, है ना, छीनती है माँ, अहंकार को छीनती है, डर को छीनती है, मोह माया को छीनती है माँ, ऐसे झूठे रिश्तों को, बंधनों को छीनती है माँ, जो हमें उस माँ से भी मिलने से रोक रहे हैं, जो हमें अध्यात्म से जुड़ने से भी रोक रहे हैं, जो ये जानना ही नहीं चाहते कि हम उस तत्व तक, उस परम पिता परमात्मा तक पहुँच पाएँ। वो व्यक्ति जिन्होंने खुद भी नहीं करना शायद जीवन में कुछ, और शायद किसी और को भी नहीं करने देना। मैं यही कहूँगी, हर एक व्यक्ति को एक बार ज़रूर अपने इष्ट के, खुद को, अपने इष्ट को सरेंडर करके देखिए, माँ को अपने आप को समर्पित करके देखिए, फिर जो जीवन में आपके बदलाव आएंगे उनको एक बार मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आए, किस तरह से माँ ने अपने आपको अपनी गोद में बिठाया, अपने चरणों के साथ लगाया, माँ ने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं भी शायद उनमें से एक ही हूँ, शायद, क्या सच है ये।
मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि माँ का आशीर्वाद मुझे इस तरह से कभी प्राप्त होगा, मुझे अपने गुरुओं का भी आशीर्वाद कभी इस तरह से प्राप्त होगा कि मैं ये सब भी कर पाऊँगी जो आज मैं कर रही हूँ, है ना? तो इन चीज़ का भी बहुत डर था कि हाँ, मैं तो बोल ही नहीं सकती, या मैं ये भी नहीं कर पाऊँगी, या मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। ऐसी कृपा माँ ने की, इष्ट ने की, परमात्मा ने की, माँ ने की, गुरुओं ने की, जब से हम उनके सानिध्य में गए, है ना? ऐसी कृपा की गुरुओं ने, माँ ने, कि हमें इस लेवल तक पहुँचाया कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं। ये तो पहले इतना भी नहीं हो पाता था, हम कर ही नहीं सकते थे। ऐसा माँ ने डर जो है ख़त्म किया, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मैं हर व्यक्ति से ये कहूँगी, एक बार अपने इष्ट से जुड़ के देखिए, अपने आप को सरेंडर करके देखिए, माँ काली से जुड़ के देखिए, अपने जीवन में बदलाव को देखिए, फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आए मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरिए कि माँ काली सब कुछ ख़त्म कर देगी, या मैं जितना ज़्यादा अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाऊँगा, मैं इतने इतने घंटे जाप कर रहा हूँ या साधना कर रहा हूँ। हाँ, हम ये भी समझते हैं कि घर गृहस्थी में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो इतना ज़्यादा समय किसी चीज़ को या नहीं भी दे सकते, वो कॉमन सी बात है। पर जितना भी वो दे रहे हैं पूजा पाठ में समय, अपने आराध्या को, माँ को समय दे रहे हैं, एक ऐसी सच्ची लगन से दीजिए, अपने आप को सरेंडर करके दीजिए। भी मैं तो बस तेरे चरणों में हूँ, अब तू जानती है, या तेरा काम, अपने इष्ट से एक बार ऐसा कहिए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। और फिर देखिए, आप अगर 5 मिनट भी आराधना कर रहे हैं अपने इष्ट की, या 10 मिनट कर रहे हैं, या 15 मिनट करें, कि उसके दौरान भी अपने जीवन में बदलाव को महसूस कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ साधक या भगत ही कर सकते हैं। हर व्यक्ति को एक बार अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, अपने इष्ट को, जिस चीज़ को भी आप मानते हैं। और हाँ, इष्ट जो हैं, जो मैं बता रही हूँ आपको, इष्ट कैसे पहचानें, अपने इष्ट को कैसे सरेंडर करें अपने आप को उनको। जिस भी भगवान के प्रति आपकी ज़्यादा रुचि है, जिस भी भगवान का नाम लेते ही आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, भाई जिस भी भगवान का नाम लेते हैं, आप भोले बाबा के हैं, या माँ काली के, माँ दुर्गे के, आप खाटू श्याम जी के हैं, राधा रानी के, कृष्ण जी के, जिस भी भगवान के आप भगत हैं, उनका नाम लेने से आपको एक अंदर से खिंचाव महसूस होता है, आपकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, आपको ये लगता है बस यही है मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। वो होते हैं हमारे इष्ट। कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि हमारे इष्ट कौन है, कि मैं तो इसको भी मान रहा हूँ, उसको भी मान रहा हूँ, मैं सबको मानता हूँ। देखो, हिंदू हमारा धर्म ऐसे कि हम सबको मानते हैं, पर एक ऐसा होता है कि हमारे इष्ट होते हैं, जो हमारे आराध्य होते हैं, जिनके साथ हमें इतना लगाव या खिंचाव होता है कि हमें ऐसा लगता है कि बस यही है ना। और वो जो हमारे इष्ट होते हैं, वो भी हमें अपनी तरफ इतना खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और हम भी उनकी तरफ होते हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि उस भगवान का नाम लेने से कि बस ये तो पता नहीं क्या ही है। तो वो होते हैं हमारे इष्ट, जिनका नाम लेते ही हमें ऐसा लगता है कि बस। और वो जो फीलिंग है, मैं आपको नहीं शेयर कर सकती। आप एक बार अपने इष्ट को पहचानिए, अपने आप को सरेंडर करके देखिए, फिर बताइएगा अपने जीवन के बदलाव। आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय माता की। मैं भक्त वैष्णवी। मिलते हैं अगले किसी और नए टॉपिक पर।